किट्टू कैसी है? किट्टू भाभी को आराम करना चाहिए तो वो आराम कर रही है, और कुणाल जी किचन में सबके साथ स्वादिष्ट व्यंजन बनाने में लगे। क्या वो कुणाल वहाँ घर जमाई के साथ साथ घर रसोइया भी हो गया है? क्यों ना हो? अरे ये घर है ही इतना प्यारा कि इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। और एक आप हैं, आपने तो अपने सगे बेटे को घर से ही निकाल दिया, और एक ये लोग अपनी बहू को, जिसने इनका कभी भी साथ नहीं दिया, हमेशा अपनाया है, बड़ी से बड़ी गलती माफ की है। आंटी जी, अब मुझे आपसे कोई नाता नहीं रखना है। आप किसी के नहीं हो सकते। अरे जब आप अपने बच्चों के नहीं हुए तो आप मेरे क्या होगे? इसलिए आपका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। गुड बाय। जया, जया। तो जेंटलमैन, खाना शुरू कीजिए। आप सब लोगों ने ही तो खाना बनाया है, क्यों शर्मा रहे? चलिए खाइए खाइए। चलिए शुरू कीजिए। किट्टू बिल्कुल थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा। ये लीजिए पापा जी। बस बेटा, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अरे चलो ठीक है, पापा सबसे बड़े हैं ना, तो सबसे पहले पापा खाएंगे। पापा आप लो ना। पापा जी सब साथ में खाएंगे। ये हुई ना बात। चलिए शुरू कीजिए। 1 2 3। भाई इसका टेस्ट तो बदल ही गया। भाई प्याज काम आ गए। भाई मेरी सीढ़ी काम आ गई। खाना बनाना यार। तू तो खा, तूने ही तो बनाया। अरे सुनो, हाँ ये खाने को सुधारा गया है इन्होंने। ये कब हुआ? थैंक यू भाई, आप लोगों ने खाना सुधार दिया। वैसे जिसका काम है ना उसी को साधे। हाँ वैसे बड़ा मजा आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग कब बनाएंगे? हाँ नहीं। क्यों? बेटा देख, फिर कभी मायके जाने का नाम नहीं लेना। देखा क्या हाल हुआ है। पापा मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सब लोग के साथ जो किया, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। पर आई प्रॉमिस, मैं दोबारा कभी भी अपने मायके जाने का नाम नहीं लूंगी। मुझे अब आप सब लोगों के साथ बहुत अच्छा लगने लगा है। कितना अच्छा लगता है जब पूरा परिवार इकट्ठे मजे लेता है ना? हाँ मैडम, घर का माहौल बहुत खुशगवार हो गया। हम तो खुश हैं, बस कामिनी जी के बारे में सोचकर मन उदास हो जाता है। उनका घर तो बिल्कुल सूना हो गया होगा बच्चों के बगैर। क्या करें मैडम, किट्टू और कुणाल दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। एक बार हम जाकर कामिनी जी से बात कर लें। अगर आप यही बात मुझे कल कहती तो मैं भी शायद अपनी जिद पे अड़ा रहता, लेकिन जब ईशान हमें 2 पल के लिए छोड़कर चला गया था, तब मुझे एहसास हुआ कि जब बच्चे घर छोड़ जाते हैं तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। उनसे बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आज मैंने आनंद भैया का फेवरेट उपमा बनाया है। थैंक यू सो मच है। मैं ना थोड़ा सा किट्टू भाभी को भी खिला के आती। देखा, जया भी कितनी खुशी खुशी सारे काम कर रही है। क्यों नहीं करेगी मम्मी, आप सबने भी तो हंसते हंसते उसकी सारी गलतियां माफ कर दी। चलो खाना खा लो। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। जया मामी ने मुझे दूध पिला दिया। अरे श्रद्धा खा लेगा, पहले आप तो खा लीजिए। तो स्कूल नहीं जाना? अरे स्कूल क्यों? छुट्टियां चल रही है ना? एक्चुअली मम्मा, मैं सोच रही थी वो टीचर का एक कोर्स कर लूं, इसलिए फॉर्म भरने जाना था। पर फिर किट्टू के पास कौन रहेगा? हम लोगों को तो बाहर जाना है। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी, इसमें क्या है? अरे भाभी, मैं हूँ ना, मैं किट्टू भाभी के पास रहूंगी। आप आराम से स्कूल जाइए। अरे भाभी जल्दी से खाना दो, मुझे कॉलेज जाना है। अरे क्या बात है यार, बड़े परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के जा रहा है कॉलेज। और बाबा कॉलेज के बाद रितिका के पास भी जाना है ना। अरे कौन है भाई? बताओ, ये कैंडिडेट सिलेक्शन पे कितना करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। या मैं तो मैसेज पढ़ के वोट नहीं देने वाला, जो काबिल है उसको दूंगा। ये जात पात के मामले में मैं नहीं पढ़ता। भाई कम से कम इतना तो देख लो कि तुम्हारा कैंडिडेट क्रिमिनल है कि नहीं। अरे पापा जी, इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं होगा। मैंने तो तय किया है
ईमानदारी से ईमानदार को ही वोट करूंगा। आखिर हमारे ध्रुव के फ्यूचर का सवाल है। काश कि इस देश का हर वोटर यही सोच के वोट डाले, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए। भाभी कुछ और लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं जया, बस अब तुम जाके नाश्ता कर लो पहले। अच्छा मैं तो कर लूंगी, आप पहले ना ये दवाई खा लीजिए। मैं चली जाऊंगी तो आप भूल जाओगे। लो मैं खाती हूँ ना। किट्टू, मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन जया है ना, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। ओके बाय। जया, पता है तुझे आज ना श्रद्धा दीदी कुणाल भैया के साथ बाहर घूमने जा रही है। बाय बाय। चलिए आप अब चुपचाप दवाई खाइए। हाँ मैं नाश्ता करने के बाद खा लूंगी। खा लोगी ना? पक्का? पक्का। आप लोग नमस्ते सर। ओ, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ जी आइए ना। मामी भूख लगी है, क्या करूं? अब ध्रुव, जया मामी को जाके कहो ना। जया मामी मुझे कहीं पर नहीं दिख रही हैं। ओहो, चलो कोई नहीं, मैं ही कुछ बना देती हूँ। मामी आप रेस्ट करो, मम्मा ने मुझे कहा है मामी को परेशान मत करना। कोई नहीं ध्रुव, बस 2 मिनट में कुछ बन जाएगा। तो आप कुछ मत बनाओ, मुझे सिर्फ दूध दे दो। ओके ठीक है, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ, तुम यहीं पर बैठो। हमने हमारे बच्चों को बचपन से ही बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा है। देखिए ना, हर मुश्किल से, हर परेशानी से जब भी हम भीड़ में जाते थे, किस तरह कस के हाथ पकड़ के रखते थे ताकि हमसे दूर ना हो जाए एक पल के लिए भी। क्या ये सब इसलिए कि वो बड़े होकर सिर्फ हमारी बात माने? नहीं, बल्कि इसलिए कि हम प्यार करते हैं उनसे। यही वो प्यार है जो हमें जोड़े रखा है आज तक। बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी आप। और दोनों बच्चे आप दोनों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उन दोनों को एक और मौका दीजिए। कामिनी जी, आपकी लाडली, आपकी बेटी माँ बनने जा रही है। आप जानती है एक बेटी को अपने माँ के प्यार की, दुलार की कितनी जरूरत होती है ऐसे वक्त में। कामिनी जी प्लीज प्लीज आप उसकी हालत के बारे में सोचिए। और हाँ बेटा बोलो। क्या किट्टू? आग? क्या?
मुझे फोन दीजिए। हेलो। आज श्रद्धा ने अपनी जान की परवाह किए बिना किट्टू की जान बचाई है। चली जाती थी आपकी बेटी आज किचन में। कैसी है किट्टू? क्या हुआ है उसे? अभी ठीक है ना? सब ठीक है मॉम, श्रद्धा की वजह से कुछ नहीं हुआ किट्टू को। वक्त रहते ही श्रद्धा ने किट्टू की जान बचा ली, वरना आज। मुझे फोन। कुणाल पुत्र, सब ठीक है ना? सही सही बता। सब ठीक है डैड, सिर्फ मॉम की सोच बदल जाए ना, सब ठीक ही होगा। उन्हें ध्रुव से प्रॉब्लम है ना, वो ध्रुव को अपनाना नहीं चाहती ना। आपको पता है डैड, ईशान भी पापा जी का अपना बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब एक साथ खुशी खुशी एक परिवार की तरह जीते। मॉम अपने बेटे से ही दुश्मनी कर बैठी। किट्टू बेटा, क्या हुआ बेटा? कहाँ चला? ठीक तो है ना तुम? मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी ने मुझे बचा लिया। मम्मी, आप लोग किट्टू के घर गए थे? हाँ। ये तो अच्छा हुआ ना कि मेजर साहब घर आ गए, वरना एक माँ को पता कैसे चलता कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, कि किसने उसकी जान बचाई है। एक माँ हूं मैं, पर माँ होके खुद अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, और जिसे सबसे ज्यादा पराया समझा वही अपनी निकली। श्रद्धा, मैंने तुम्हें कितना कुछ सुनाया, क्या क्या नहीं कहा मैंने तुमसे। मैं तो तुमसे माफी मांगने के भी लायक नहीं। तुम्हें लेकर जिस बात से घबराती थी ना, वही मैंने खुद अपने हाथों से कर दिया। अपना घर परिवार ही तोड़ दिया मैंने तो। कामिनी जी। जी बहन जी, आप लोगों के दिल को भी तो ठेस पहुंचाई मैंने। आज मैं कुछ भी कहूंगी ना तो किसी को मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। नहीं कामिनी जी, ऐसा नहीं है। श्रद्धा, मैं सचमुच आज तुम्हें अपनी बहू के रूप में अपनाने आई हूँ। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? क्या तुम अपने दिल में मुझे एक सांस की जगह दे सकती हो? जी प्लीज ऐसे मत कहिए। ध्रुव बेटा, बेटा क्या तुम मुझे अपनी दादी के रूप में अपनाओगे? मैं जानती हूँ बेटा, मैंने ना तुम्हें बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ना मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, सच्ची। दादी, एक बात पूछूं? आपको कहानी आती है? हाँ, ढेर सारी कहानियां आती है मुझे, और मैं ना रोज रात को तुम्हें कहानियां सुनाऊंगी। तेरे से तो गाना गाना भी आता है। हाँ, और ये सब ना मैंने अपनी दादी से सीखा था। बस रिश्ते निभाना भूल गई थी मैं तो कुछ भी बांटने के लिए तैयार नहीं थी, प्यार भी नहीं। और कहते हैं ना कि बांटने से प्यार बढ़ता है। तो देखो, आज अकेली रह गई मैं, और इस बात का एहसास है मुझे। मेरे अपने बच्चे भी मेरे साथ नहीं है। पर बेटा, अब मैं अपना भरा पूरा परिवार फिर से एक बार बसाना चाहती हूँ। तुम चलोगी ना मेरे साथ? श्रद्धा,
तुमने तो मेरे बेटे के जीवन में खुशियां लाई है। मेरी बेटी की खुशी हो तुम, मेरे घर की लक्ष्मी हो तुम। माँ, आप इस बार दिल से श्रद्धा दीदी को अपना रही है ना? वरना श्रद्धा दीदी आप पे फिर से भरोसा कर बैठेंगी और अब दोबारा कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि स्वार्थी होने का नतीजा क्या होता है। इस बात का एहसास है मुझे। एक नानी बनने जा रही हूँ मैं, एक पोता मेरे घर आ सकता है, इतनी अच्छी बहू है मेरे पास, लेकिन मैंने सब कुछ उजाड़ दिया। श्रद्धा, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे ऐसे मत कहिए प्लीज। मेरे दिल पर बहुत बोझ है। मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, बल्कि इन हाथों से हमें आशीर्वाद दीजिए। आप गलत समझ रही थी। आपके बिना हम सब बहुत उदास थे। हर भी आपसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी हर पल वो आपका इंतजार कर रहे थे, और किट्टू भी आपके बिना बहुत उदास थी। सब आपके बिना अधूरे, ये परिवार अधूरा। आप मुझे और आप दोनों हैं, तो ही हम सबकी खुशियां हैं। खामू, अपने बच्चों को भी तो गले लगा ले। कैसे इन दोनों को गले लगाऊं मैं तो इनकी माँ कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। मेरी वजह से इन लोगों ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, कितनी बार शर्मिंदा हुए। एक माँ समझकर इन लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश भी की, दूसरों से माफी भी मांगी। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों मुझे माफ नहीं करोगे, पर कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। देखो ना, मैं कैसी माँ हूँ। मेरी वजह से मेरी बेटी मायके नहीं आना चाहती है। मेरा बेटा अपना घर छोड़कर दूसरा घर ढूंढ रहा है, और आप भी तो मेरी वजह से अपने बच्चों से दूर हो गए ना। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं जानती हूँ आपने मुझसे कहा था कि कामिनी एक दिन आएगा जब तू अकेली रह जाएगी, और तेरे अपने बच्चे भी तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। माँ, माँ, हम दोनों ने जो कुछ भी किया उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज। सच, तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया। साहब, अब आप भी नेवर माइंड कर दीजिए, क्योंकि हमारी फैमिली आपकी फैमिली से ज्यादा भरी पूरी हो गई है जी। लेकिन पुरुषोत्तम जी,
आपका तो सिर्फ परिवार है, मेरी तो पूरी बटालियन है। आओ बच्चों। और तो ठीक है जी, हम दोनों अपनी फैमिलीज को अलग अलग की जगह एक ही बना देते हैं जी। हाँ जी, आ जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।